बुजुर्ग नाम में आप सबकी सलामती हो। आइए कलाम मुक़द्दस में से इमसाल की किताब में से एक आयत हम अपनी नसीहत के वास्ते पढ़ेंगे। कलाम मुक़द्दस में लिखा है, पहले बाब की 7वीं आयत खुदा के कलाम में से पढ़ेंगे। इमसाल की किताब का पहला बाब और उसकी 7वीं आयत खुदा के कलाम में से पढ़ेंगे। बड़ा ज़रूरी मैसेज है। ईमानदार हों, उनकी ज़िंदगी में तरक्की के लिए, और अगर ये बात हमारी समझ में आ जाए तो हमारी ज़िंदगी के बहुत से मसाइल का हल मिल सकता है। आमीन। और हम इससे बरकत पा सकते हैं। लिखा है 7वीं आयत में, बड़ी मशहूर वर्स है, लिखा है खुदावन का खौफ इल्म का शुरू है, लेकिन आमक हिकमत और तरबियत की हकारत करते हैं। खुदावंद के जिंदा उसके अक़दस कलाम के पढ़े और सुने जाने पर उसकी बरकत हो। हम इसके पहले हिस्से पर गौर करेंगे। लिखा है खुदावंद का खौफ इल्म का शुरू। सब मेरे साथ मिलकर कहिए, खुदावंद का खौफ इल्म का शुरू है। फिर से कहिए, खुदावंद का खौफ इल्म का शुरू है। याद रहे कि कलाम मुक़द्दस में की किताब में जो है, इसको विजडम लिटरेचर कहते हैं। ये हिकमत का लिटरेचर है। बाइबल मुक़द्दस में जो विजडम के बारे में चंद किताबें हैं या हिकमत के बारे में चंद किताबें बाइबल मुक़द्दस में हैं, उनमें इमसाल की किताब है, उसमें फिर अय्यूब की किताब जो है ये भी विजडम लिटरेचर है, और ज़बूर की किताब, और फिर वाइस की किताब, और फिर गज़ल की किताब। तो ये हिकमत की किताबें हैं। और इसके अंदर जो है वो खुदा के कलाम में, इमसाल की किताब में एक बाप अपने बच्चों से नसीहत की, तरबियत की जो है वो बातें करता है, और वहाँ पर वो बाप उनकी रहनुमाई करता है कि वो खुदा की राह पर चलें, वो खुदा की परस्तिश करें और वो खुदा को खुश करें। ये एक बाप की अपने बच्चे के लिए ख्वाहिश है। और याद रहे कि दुनिया का कोई भी बाप हो, वो खुद इतना खुदा के साथ चले या ना चले, उसकी ये बड़ी तमन्ना होती है कि उसके बच्चे अच्छी राह पर क्या करें, चले। ये किताब जो है, इसको नसीहतों का यहाँ पर ये हिस्सा है, काफ़ी नसीहतें की गई हैं। और अगर आप इसका टाइटल पढ़ें तो लिखा है नौजवान को नसीहत। जब हम आज 7वीं पढ़ते हैं तो उसके ऊपर क्या लिखा है, नौजवानों को नसीहत। तो ये नौजवानों के लिए जो है वो नसीहत है, खुदा को खुश करना है। लेकिन यहां पर लिखा है खुदावंद का खौफ। किसका खौफ? खुदावंद का खौफ। खुदावंद का खौफ, फियर ऑफ द लॉर्ड, खुदावंद का खौफ। ये जो खौफ है, कभी कभी हम इसको समझने से कासर है। बाइबल मुक़द्दस में इमसाल की किताब के अंदर ही
ये कम से कम 18 दफा ये लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, खुदावंद का खौफ। टोटल बाइबल में कोई 27 दफा आपको ये मिलेगा कि खुदावंद का खौफ। लेकिन याद रहे कि ये खुदावंद के बंदे सुलेमान ने ये किताब लिखी जो दुनिया में इंसानों में सबसे अक्लमंद इंसान समझा गया है, जिसको अकल और दनाई के खजाने जिस पर क्या किए हुए थे, खुले हुए थे। वो ये लिखता है कि खुदावंद का खौफ, क्योंकि आपको पता है कि सुलेमान ने खुदावंद से हिकमत मांगी थी और खुदावंद ने उसको कितनी हिकमत दी, समुंदर की रेत की मानत जो है उसको क्या कर दी, यानी जो गिनी ना जा सके खुदावंद भी। और खुदावंद का कलाम कहता है कि जब उसने ये मांगा तो खुदावंद ने उसको दिया। लफ्ज जो खौफ है, अक्सर हम इसको नेगेटिव मैनों में समझते हैं। खौफ लफ्ज जो है इसको हम समझते हैं दहशत, और अगर इसका कोई डिक्शनरी तर्जुमा करती है तो वो ये है कि किसी खतरे को भांप कर जो शख्स खौफजदा हो जाता है या दहशत में चला जाता है उसे क्या कहते हैं, खौफ। कोई खतरा आपने देखा है, उसको देख लिया है और आप उसको देखकर खौफजदा हो गए हैं और आपने जो है वो आप पर दहशत छा गई है। और अक्सर हम इस लफ्ज़ से ज़्यादा वाकिफ़ हैं और हम ख़तरे को देखकर, और आपको पता है कि जैसे जो है वो इंसान छोटी छोटी चीज़ों से क्या करता है, डर जाता है, खौफजदा हो जाता है। हमारी बहनें बेटियां जो हैं, कभी कमरे में एक छिपकली आ जाए तो उससे क्या करती हैं, और शायद उसको देखकर वो उस कमरे में सोना क्या ना करे। कुछ को तो थोड़ा बहुत जो है वो होता है कि कुछ नहीं होता, लेकिन कई बच्चे या नौजवान या बहनें भी उसके लिए क्या नहीं करेंगी, या किसी सांप को देखकर क्या करते हैं। आपने देखा होगा कि कई काकरोच से भी क्या करते हैं। तो ये दहशत होती है, ये खौफ होता है इंसानी जिंदगी में। कल हम ने अफ्रीका के जाने के लिए इंजेक्शन लगवाना था, तो हमारे साथ एक और भी शख्स था, वो पहले से ही खौफजदा था। आपको लगता है कईयों को इंजेक्शन से भी क्या लगता है, डर लगता है। वो इतना डरा हुआ था, इतना डरा हुआ था, हमने 5 बंदों ने लगवाया इंजेक्शन, कुछ भी नहीं होया। जेड़ा डरिया सी उसको क्या हुआ, उसने बाद में हमें दिखाया उसका जो है ब्लड निकला हुआ है। मैं कहा यार तू वक्त तो ही पहले डरे हैं। तो जो इंसान जो है वो खौफजदा, वो पहले ही कह रहा था कि मुझे कुछ होगा तो नहीं, क्या इसके बगैर नहीं हो सकता। तो कहना मैं ये चाहता हूँ कि इंसान बहुत सी चीज़ों में क्या है, डरता है, परेशान हो जाता है, खौफ है। कुछ लोग अंधेरे से क्या करते हैं, डरते हैं। लेकिन आज जिस मैं खौफ की बात कर रहा हूं वो ये खौफ नहीं है। मैं इसके बारे में नहीं बताना चाह रहा कि आप किसी खतरे को देखकर उसकी दहशत में आ जाएं, बल्कि इससे मुराद ये है खुदावंद की बहुत ज्यादा इज्जत, रिस्पेक्ट, हाईली रिस्पेक्ट जिसको कहते हैं, इसको कहते हैं खुदा का खौफ। क्या है खुदा का खौफ जी? जोर से। आप जितनी खुदा के कलाम की आपके अंदर खुदा की इज्जत है, उतना आप खुदा से डरते हैं। जितनी, काश मैं ये आपको समझा पाऊं, जैसे कई लोग जो हैं उनके अंदर ये खौफ, जब वो खुदा के घर में आ जाते हैं वो बड़ा संजीदा बैठेंगे, वो बड़ी दयानतदारी से बैठेंगे। कुछ
कुछ लोग तो आपको पता है कि उनको कोई नहीं, वो बातें भी क्या करते हैं, लेकिन कई लोग क्या हैं, उनके अंदर इतना खौफ होगा, रिस्पेक्ट होगी, उनके दिल के अंदर ये होगी, वो कभी खुदा के घर में आकर साथ वाले से नहीं बातें करेंगे, उनका ध्यान सीधा किसकी तरफ होगा, क्योंकि ये है खुदा का खौफ। क्योंकि आप पढ़ते भी हैं खुदा के कलाम में, जब तू खुदा के घर में कदम रखे तो क्या कर, संजीदगी से, यानी खुदा के खौफ, उसकी रिस्पेक्ट, खुदा की हुजूरी में जब आ जाए तो एक खुदा का खौफ, उसकी रिस्पेक्ट, उसकी इज्जत इंसान की जिंदगी के अंदर जो है वो बढ़ जाए। और मैं आज कहना चाहता हूं, हमारे बहुत से मसलों का हल इस बात पर है कि हम कितना खुदा का खौफ रखते हैं। कुछ लोग जहां भी हों उन्हें कोई खौफ नहीं होता, लेकिन कई लोग खुदा की इज्जत के लिए बहुत ज्यादा जो हैं, और इससे का ये भी तर्जुमा हो सकता है, ये कह सकते हैं कि आपको याद होगा कि जब खैमा इज्तिमा को बनाया गया, खैमा इज्तिमा की जो है वो उसको खड़ा कर लिया गया, तो फिर उन्होंने दुआ की और वहाँ खुदा की क्या आ गई थी, तो सब क्या हो गए थे, ऊंधे मुंह गिर गए थे। यानी खुदा के कदमों में आकर अपने आप को क्या कर लेना, झुका देना, इतना संजीदा हो जाना, इतना जो है खुदावंद की हुजूरी में जो है बड़ा रिस्पेक्ट के साथ बोलना या बैठना, ये खुदावंद का क्या है, खौफ है। ये खुदावंद का खौफ है। और खुदावंद का खौफ यानी खुदावंद की बड़ी इज्जत करना। कई लोग ज़बानी मुंह खर्च क्या कहते हैं, ज़बानी करते हैं बस इज्जत, अल्फाजों की उनकी इज्जत होती है, लेकिन उनके दिल में क्या नहीं होती। मसल जब आप दुआए रबानी पढ़ते हैं कुछ लोग, तो कई लोग तू की बजाय आप पढ़ेंगे। ये भी दुनिया में है, तू जो आसमान पर है वो क्या पढ़ेंगे, आप जो आसमान पर हैं। तो ये लफ्जों का हेर फेर है। असल में बात क्या है अंदर, कि आपके दिल से खुदा का खौफ, इज्जत, आप दिल से खुदावंद की इज्जत करें, उसकी रिस्पेक्ट करें और उसको अपने बच्चों को वो सिखाएं। इसके लिए ये भी मैं आपको कहना चाहता हूं कि इज्जत से मुराद क्या है। अक्सर हम एक फिक्रा कहते हैं कि भाई जो बच्चे माँ बाप के ताबे नहीं होते, जो बच्चे माँ बाप की ताबे फरमानी नहीं करते, वो नुकसान उठाएंगे। क्या करेंगे, नुकसान उठाएंगे, नुकसान। लेकिन मैं आज आपको इससे थोड़ा सा आगे लेकर जाना चाहता हूं, वो तो नुकसान उठाएं या ना उठाएं, बाइबल मुकद्दस ये भी कहती है जो अपने बाप का और माँ को हर्ट करेगा, उसका दिल तोड़ेगा, उसको वो काम करेगा जो उनको पसंद नहीं है, वहाँ वो अपने माँ बाप को क्या करता है, उनको बेइज्जत करता है, उनकी इज्जत नहीं करता, क्योंकि उन्होंने उसके दिल को क्या किया है, दिखाया है। इसी तरह बहुत दफ़ा इंसान यही कहता है कि मैं खुदा के खौफ में हूँ, मैं खुदा का खौफ मानता हूँ, लेकिन बहुत दफ़ा वो खुदा के दिल को क्या करता है, और खुदा जो है वो परेशान हो जाता है। बागे अदन में जब खुदा उनको मिलने के लिए आता था, तो जब एक दिन आया और आवाज़ जब आई कि आए आदम तो उसका दिल क्या किया हुआ था, खुदा का दुखा हुआ था। उसको कहते हैं कि खुदा का खौफ न रखना, उसे डिसऑनर करना।
इसकी एक और भी एग्जाम्पल आपको याद होगी कि जब किसी चीज़ का खौफ नहीं माना जाता, जब किसी को जो है वो नहीं किया जाता, मुकद्दस जो है नूह के वक्त में जब बदी बहुत बढ़ गई थी, बदी जोरों पर थी, तो खुदावंद का कलाम क्या कहता है? खुदा ने जमीन पर निगाह की, उसने कहा इंसान के ख्यालात लड़कपन से ही, आगे क्या लिखा है? वो उनको देखकर क्या हुआ? मालूल हुआ। मालूल का क्या मतलब है? उदास हुआ, दुखी हुआ, उसके दिल को गहरा रंज पहुंचा। ये है डिसऑनर करना, ये है खौफ ना रखना, जब हम जो है खुदा को दुखी करते हैं। और इसको नए अहदनामे में इस जाविये में पेश किया गया है कि खुदा के रूह को रंजीदा, रंजीदा का भी क्या मतलब है उदास करना, दुखी करना। तो जब खुदा का खौफ किसी की ज़िंदगी से निकल जाता है तो इसका मतलब है वो अपने जिस्मानी माँ बाप को भी दुखी करता है, और बहुत दफ़ा वो अपने खुदा को भी क्या करता है? दुखी करता है, और उसका दिल दिखाता है, और ये खुदावन का खौफ है। लेकिन आइए आज चंद बातें खुदा के कलाम में से देखिए कि खुदा का खौफ क्या काम करता है। अगर कोई खुदा का खौफ अपनी ज़िंदगी में रखता है, हमें समझ आ गई कि खुदा का खौफ क्या है। बोलिए जी, क्या है खुदा का खौफ? है तो खुदा का खौफ, आइए चंद याद पढ़िए मेरे साथ। पहली तो आयत हमने ये पढ़ी कि खुदावन का खौफ इल्म कहां से शुरू होगा? इसकी बिगनिंग कहां से है? खुदा के खौफ से। एक और आयत पढ़िए, 9वें बाब की 10वीं आयत, इमसाल की किताब में 9वें बाब की 10वीं आयत क्या फरमाती है? लिखा है खुदावन का खौफ हिकमत का और उसकी कदूस की पहचान फहम है। तो यहां पर भी हमें यही नजर आ रहा है कि खुदावन का खौफ हिकमत का क्या है? शुरू है, और उस कदूस की पहचान क्या बख्शती है? फहम बख्शती है। और अगर आप 15वें बाब की जो है वो 33वीं आयत पढ़ें तो आपको इस खौफ के बारे में पता चलेगा कि ये क्या है। 33वीं आयत में लिखा है खुदावन का खौफ हिकमत की तरबियत है और सरफराजी से पहले फरोतनी है। पहली बात जो मैं आपको कहना चाहता हूं, इल्म का शुरू। आज की दुनिया में इंसान इल्म क्या करता है? हासिल करता है। कोई मेडिकल का इल्म है, मेडिकल वाले अपनी मेडिकल में बहुत क्या कर रहे हैं? ग्रो कर रहे हैं। साइंसदान अपना इल्म क्या कर रहा है? उनकी तहकीक हो रही है। हर बंदा कहीं न कहीं इल्म में आगे बढ़ रहा है। एक टीचर है, उसने अपने हिसाब से जो है इल्म को क्या करना है? इकट्ठा करना है। लेकिन मैं आज शाम कहना चाहता हूँ, अगर उसमें खुदा का खौफ ना हो तो वो सिर्फ इल्म ज़रूर है, लेकिन अगर उसमें खुदा का खौफ होगा तो फिर वो सिर्फ इल्म नहीं होगा, वो खुदा के कदूस की पहचान भी होगी। आमीन आमीन। दुनिया में बड़े बड़े लोग हैं जो बड़ा बड़ा इल्म हासिल करते हैं, जिनके पास इल्म है, लेकिन वो फिर इल्म गुरूर ज़रूर पैदा करेगा। लेकिन अगर खुदा का खौफ होगा उसकी ज़िंदगी में तो वो जो है वो खुदावंद की पहचान में आगे बढ़ सकता है। और ये खौफ, ये जो खुदा का खौफ है, ये इसके इल्म को ठीक तौर पर इस्तेमाल क्या है करेगा। आपको पता है बांधे नहीं, बंदा बहुता पढ़ गया है तो हुण गरूर भी आ गया ते नाल गल गया। नाल क्यों?
खुदा के बगैर। तालीम अच्छी है, इल्म अच्छा है, लेकिन उसके साथ क्या हो? खौफ। कोई बंदा किसी चक में बड़ा हुनरमंद है, बड़ा बेहतरीन कारीगर है, उसको खुदावंद ने ये बरकत दी है, ये भी एक इल्म है, लेकिन अगर उसमें खुदा का खौफ हो तो फिर वो इल्म बाबरकत बन जाएगा। आमीन आमीन। और खुदावंद का कलाम कहता है कि खुदा का खौफ इल्म का क्या है? शुरू है। तो इसकी एक दूसरी भी तशरीह हो सकती है कि जो लोग इल्म में आगे बढ़ना चाहते हैं उनकी बुनियाद क्या हो? खुदा का। कई लोग दुनिया में खुदा से अलहदा होकर भी तरक्की करने की क्या कर रहे हैं? कोशिश कर रहे हैं, और वो दुनिया के अंदर बहुत दफ़ा फेल भी हो जाते हैं। लेकिन पहली बात, खुदावंद का खौफ इल्म का क्या है? शुरू है। खुदा ज़हनों को खोलता है, खुदा दिलों को खोलता है, खुदा चीज़ों को क्या करता है? बाबरकत बनाता है। दूसरी बात, इसी इमसाल की किताब में अगर आप तीसरा बाब मेरे साथ निकालिए कि खुदावंद का खौफ ज़िंदगी में क्या करता है। इसकी तीसरी आयत पढ़ रहा हूँ, जो है खुदावंद के कलाम में तीसरे बाब की 7वीं आयत पढ़ूंगा। खुदा के कलाम में लिखा है, तू अपनी ही निगाह में दानिशमंद ना बन। आगे क्या लिखा है? क्या मतलब? खुदावंद का खौफ, खुदावंद से आगे और बदी से किनारा कर। तो फिर जो है वो खुदावंद का खौफ क्या करेगा? जिस बंदे के अंदर खुदा का खौफ होगा, बदी से किनारा करेगा। वो बंदा बदी से किनारा करेगा। उसकी आंखों में कभी बदी नहीं होगी, क्योंकि उसके अंदर खुदा का क्या है? मतलब सिर्फ ये बंदा कहे कि मैं खुदा का खौफ, तो उसकी आँख ही पाक ना हो, ज़हन ही पाक ना हो, और उसका दिमाग जो है वो बदी पर क्या करे? दौड़े, तो उसके अंदर खुदा का खौफ नहीं है। एक आयत और पढ़िए, इसकी 16वें बाब की 6ठी आयत। खुदा का खौफ जो है वो क्या करता है? 16वां बाब उसकी 6ठी आयत जी, शफकत और सच्चाई से बदी का होता है, और लोग खुदा के खौफ के स्वप से बदी से बास रहते। लोग खुदा के खौफ से बदी से बाज आते हैं। तो बदी से क्यों, कैसे बाज आएंगे? खुदा के खौफ से। बदी कोई भी हो, किसी किस्म की बदी, बुराई, बदकारी किसी किस्म की हो, वो मीडिया के थ्रू हो या किसी तरह से भी हो, उससे कौन शख्स अपने आप को पीछे रखेगा? जो खुदा के खौफ में, जो खुदावंद का क्या मानते हैं? खौफ मानते हैं। उनके अंदर जो है उनकी बातों में बदी नहीं होगी। कई दफ़ा इंसान जो है वो बातों बातों में क्या करता है? बदी करते। इस तरह के मजाक, इस तरह की हुज्जतें, इस तरह के है, तो ऐसे शख्स के अंदर खुदा का क्या नहीं होता। और हकीकत में जिस ईमानदार की ज़िंदगी में खुदा का खौफ होता है, वो कोई गलत बात करने से भी क्या करता है, क्योंकि खुदा का खौफ जो है वो बदी से क्या रहता है? किनारा, बास रखता है। और इंसान बदी को दूर से बू पा के उससे पीछे क्या करता है? हट जाता है, क्योंकि उसकी ज़िंदगी में क्या होता है? और खौफ से मुराद क्या है? खुदा की। अगर आप मैं सबसे पूछूं कि आप में से कितने हैं जो खुदा की इज्जत करते हैं, तो कोई बंदा है जो कहेगा कि नहीं? तो पता कैसे चलेगा कि यह बंदा खुदा की इज्जत करता है? अगर तो वो शख्स बदी से किनारा करे, आंखें पाक हो, दिल पाक हो, सोचे पाक हो, ख्यालात पाक हो, राहें पाक हो, पाकीज़गी उसकी जिंदगी का हिस्सा हो, ऐसा शख्स खुदा का खौफ रखता है। जिस बंदे के मुंह में जो आए बात निकाल दो और उल्टी बातें करना, नजर साफ ना रखना, ऐसे शख्स के अंदर खुदा का क्या नहीं है? खौफ नहीं है। तो समझ जाइए, खुदा का खौफ पाकीज़गी बख्शता है। सब बोलिए,
खुदा का खौफ पाकीज़गी बख्शता है। लोग क्यों पाक रहना नहीं चाहते? वो इसलिए क्योंकि उनके अंदर क्या नहीं होता? खुदा का खौफ। तुझे बाइबल में भी लिखा है तुझे खुदा का खौफ ना आया, मतलब तुझे तेरे हुजूर खुदा की कोई इज्जत नहीं थी। तो खुदा का खौफ बदी से क्या रखता है? दूर रखता है। और मुबारक वो नौजवान है जिनके माँ बाप हों या खुदा हो, उनका उनकी करतूतों या उनके कामों से उनका सर शर्म से क्या ना करे। कभी कभी ऐसे बच्चे होते हैं जिनसे माँ बाप का सर क्या शर्म से क्या हो जाता है, झुक जाता है। वो किसी को मुंह दिखाने के क्या नहीं होते, काबिल नहीं होते। ऐसे लोग, ऐसे नौजवान, ऐसे खुदा के बंदे और बंदियां बहुत दफ़ा अपनी ज़िंदगी में खुदा का क्या नहीं रखते? खौफ नहीं रखते। जिस शख्स की ज़िंदगी में खुदा का खौफ होगा वो बदी से दूर रहेगा, वो बदकारी से दूर रहेगा, वो बुरे कामों से क्या रहेगा? दूर रहेगा, क्योंकि उसकी ज़िंदगी में खुदा का क्या है? खौफ है। और वो इसको अपनी ज़िंदगी में रखना चाहता है। तीसरी बात, बाइबल मुकद्दस में खुदा का खौफ उम्र की दराजी बख्शता है। क्या करता है? आप सब यहाँ आए हैं तो हर बंदा शिफा पाने की क्या है? हैं? शिफा की घर से है। शिफा की गर्ज से आए, लेकिन खुदा का खौफ उम्र की क्या बख्शता है? तो दराजी कैसे होगी? नहीं, खौफ तो होगा, दराजी कैसे होगी? लंबी उम्र कैसे? पे अगर सेहतमंद होगा तो उम्र लंबी होगी। इसका मतलब है खुदा का खौफ जो है। आइए ये आयत पढ़िए खुदा के कलाम में, बल्कि मैं अय्यूब की किताब में भी एक आयत पढ़ना चाहता हूँ। जब अय्यूब को शैतान उसके पास आया, अय्यूब के पास, तो खुदावंद ने उसको, शैतान को अपने बंदे अय्यूब के लिए कुछ कहा था। पहले बाब की 8वीं आयत। कभी कभी हम सोचते हैं मेरी शिफा क्यों नहीं हो रही, मेरा काम क्यों नहीं हो रहा, मेरे काम क्यों नहीं हो रहे। क्या लिखा है खुदा के कलाम में? लिखा है, और खुदावन ने शैतान से कहा, क्या तूने मेरे बंदे अय्यूब का हाल पर कुछ गौर, क्योंकि जमीन पर उसकी तरह आगे आगे जो खुदा से, जो जिसकी जिंदगी में, तो अय्यूब की जिंदगी में क्या था? खुदा का खौफ, खुदा की इज्जत, खुदा की रिस्पेक्ट। तो खुदा ऐसे बंदे पर फख्र करता है। तो जब शैतान ने कहा ना मैं उसको हाथ नहीं लगा सकता, तो खुदावंद ने कहा भी तू वाकई नहीं लगा सकता, क्योंकि उसकी ज़िंदगी में मेरा क्या है? खौफ है। मेरी ज़िंदगी में, उसकी ज़िंदगी में खुदा का क्या है? इमसाल की किताब का 10वां बाप और उसकी 27वीं आयत पढ़िए जरा खुदा के कलाम में, फिर हमें और इसकी समझ आ सकती है। जी, खुदावंद का खौफ उम्र की क्या? जी, तुझे मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा, खुदावंद का खौफ क्या करता है? और आगे लिखा है शरीरों की जिंदगी कुताह कर दी जाएगी, यानी छोटी हो जाएगी। अच्छा, ये भी जरा बात समझने वाली है। अच्छा, कभी कभी हम लंबी उम्र से मुराद ये समझते हैं कि भाई लंबी उम्र उनकी होगी जो बंदा 100 साल जिंदा रहे। इसका सिर्फ ये मतलब नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि हमारे खुदावन यीशु मसीह जो दुनिया में आए तो कितने साल वो जिंदा रहे जमीनी जिंदगी में? वो तो अभी भी जिंदा है, लेकिन खुदावन का कितनी देर तक जमीनी जिंदगी में है? तो उनकी जिंदगी कितनी हुई? सिर्फ 33.5 साल तक वो क्या रहे। इससे मुराद एक ये भी है उम्र की दराजी के क्वालिटी की जिंदगी। किसकी? क्वालिटी की जिंदगी से मुराद बाबरकत जिंदगी। कई जिंदगी एवं गुजारते ने ठेडे ठोडियां नाल,
लेकिन ऐसी जिंदगी जो खुदा के खौफ के अंदर गुजारी जाए। दुनिया में ऐसे भी लोग गए हैं। जिस शख्स ने हमारे नए अहदनामे का तर्जमा किया उसका नाम था हेनरी मार्टन। वो कितनी साल की उम्र में, मेरे ख्याल का अगर मैं गलत ना कहूँ तो वो भी कोई इतनी उम्र थी, मेरे ख्याल 29 सालों के थे, और वो इतना बड़ा काम करके इतना बड़ा कीमती शख्स था, लेकिन वो खुदावंद के पास क्या हो गया। तो इससे हरगिज़ ये मुराद नहीं है कि लंबी उम्र से मुराद कि हमने कभी मरना ही नहीं है, तो बाद च भावें दुआवां बंदा करता रहे खुदावंद इनू मौत है। कई लोग साडा इंतज़ार करते होंदे ने कि कहते ना भाई जी अपना आओ साडे हल ते इन्हां दा दुआ करो। तो मैं की दुआ करिए, आखिर दुआ करो इनू लै जी। तो मैं क्या अच्छा, अब पिछले महीने हम एक घर में थे तो उन्होंने कहा जी दुआ, मैं भाई मानू नूं आख्या करो यार दुआ, कोई तुसी भी किसी बंदे नूं उत्ते पहुँचाओ है। भाई मानवल ने अभी दुआ की, मैं भी विच नाल ही सा, अधी हाले राह च ही सा, ते खबर आ गई भी बाबे होरी। लंबी उम्र इतनी भी नहीं होनी चाहिए कि बाद में क्या करें। दुआ हुई इतनी हो। एक बुजुर्गा थी माड़ीपुर में, उसको कोई 6 माह हो गए थे या कोई 2 साल हो गए थे, मुझे अभी चीर पीरियड नहीं है। तो वहाँ माड़ीपुर में उस वक्त खिदमत करता था उस चर्च में। तो जब मैं वहाँ गया कहने लगे भाई जी ये लिए दुआ करो। जब मैं वहाँ दुआ कर रहा था तो मैंने कहा कि इस भाई ने कोई खुदावंद के साथ कोई ऐसा काम तो नहीं आप लोगों ने किया, इतनी बड़ी अजियत से क्या कर रही है, मौत ही नहीं आ रही है इसको, मौत भी नहीं इसके करीब आ रही। तो लंबी उम्र तो हो रही है पर है मंजी ते उत्ते साह ही नहीं, किने साह ही नहीं, कुछ भी नहीं। जब मैंने पूछा कहने लगे जी जिथे दा पिया ना मंजी, ये किसी वक्त हमने चर्च को ज़मीन दी थी, तो फिर असी क्या कि चर्च नूं अद्धा कर देता, तो ये ज़मीन असी लै गए। तो मैं क्या तुसी अज ही कहो कि ये ज़मीन किहदी है, चर्च दी, तो माई होरी उत्ते, माई होरी वो ही गल हुई। कह लगे भाई जी दुआ करो, ये माई तो सानू ज़मीन नालों भी महंगी पै गई जी। तो मैं क्या कह दो, वो कह गए वहाँ पर जो है वो फिलाडेल्फिया का चर्च है, उसके साथ वो प्लाट थे जिन पर जो है वो माई जो है वो पड़ी हुई थी। कहने लगे जी असी ज़मीन दी, बस ही हाले घर ही आए हाँ माई होरी थी। तो मतलब ये नहीं है कि उम्र की दराजी इतनी लंबी हो जाए, इसका मतलब है एक अच्छी खुदाप्रस्त, खुदा के कदमों में। और इसके एक और भी मतलब हो सकता है मुतमईन ज़िंदगी, जब आपका दिल खुदावंद में खुशी और शादमानी से भरा हुआ और खुदावंद की राहों पर चलने वाला दिल हो, तो ऐसे दिल को कहते हैं कि ये उम्र की क्या है, क्या है? तो कई लोग उम्र की दराजी इन्नी क मंग लेंदे ने, इन्नी क मंग लेंदे ने, बाद चाहते ने इनू खत्म कर। तो खुदावंद का खौफ आपको एक अच्छी ज़िंदगी, कौन सी ज़िंदगी, कितने लोग अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। कई अंदर भाई जी मैं तो बस वक्त पूरा करन दे, भाई जी एवं दिन ही पूरे करने ने, चलो करके असी भी तो गुजारने न, लेकिन आप दिन नहीं पूरे करेंगे। वो लोग जो खुदा के खौफ में ज़िंदगी बसर करेंगे वो ये नहीं करेंगे कि हम दिन पूरे कर रहे हैं, वो कहेंगे खुदा का शुक्र है हम ज़मीन पर हैं, हम खुदा का जलाल जाहिर कर रहे हैं, क्योंकि उनकी ज़िंदगी के अंदर खुदा का क्या है, खौफ। तो खुदा का खौफ उम्र की दराजी बख्शता है। अच्छा मैं ये भी साथ साथ कहूँ, ये जो बंदा खुदा दा खौफ नहीं ना रखेगा वो दे अंदर फिर दुनिया दा खौफ जरूर होना चाहिए। अज जेड़े डरते ने ना बहुता, ये नहीं भी उन्होंने बुदरुआ ही चंबड़ियाँ ने तो डरते हैं, लेकिन क्यों है उनके अंदर खौफ बड़ा है। हालात तो खौफ, लोगों तो खौफ, हर तरह से उनकी ज़िंदगी में क्या होता है। और एक सर्वे के मुताबिक 60% हमारे बदन में बीमारियों की वजह क्या है, खौफ।
40% कोई होर वजह हो सकती है बीमारियां दी, लेकिन 60% है साढ़े माड़ी जी सिर दर्द होवे ते असी नाल ही कहना भाई जी इंज लगता है जिवें ब्रेन ट्यूमर हो गया। क्या मतलब है? खौफ। एवें कदी पेट दर्द होए कहना जी अंदर खुरे कर सौली ते ना को है ना है। कई दफ़ा मैं वे किते कितना कोई मसल पेन होए तो भाई जी लगता इंज जो कि मनु हार्ट है। कई तो बीमारी नू इन्ना जोड़ा ना ओदी प्रेज करते ने, बीमारी नू इन्ना ग्लोरीफाई करते ने, बीमारी नू इन्ना चुक के रखते ने कि उन्होंने मैं ना किते थले ते जे वो ट्यूमर नहीं भी होनी, जे वो किते ना गिल्टी नहीं भी बढ़नी। एक बंदे दे दंद च दर्द हो रही सी, उंज जी दंदा च दर्द तो हो सकती है ठंडे तत्ते ना। उन्हें क्या मनु लगता है मनु हुण दंद का कैंसर हो जाना चाहिए। मैं कहला भी अगे तो खोरे होना सी, पर तू कह कह के तो बहुत से लोग इस तरह है। एक बात दिल में रख ले, जिस शख्स के अंदर खुदा का खौफ होगा, खुदा की, क्योंकि कैसे, मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा, खुदा के कलाम में लिखा नहीं, खा मौत के साए की वादी में से मेरा गुजर क्यों ना हो, मैं उस बला से नहीं डरूं। गुजर कैसे है? मौत की वादी से, लेकिन चूंकि अंदर खौफ नहीं है मौत की वादी च। कई एवं 4 दिन ना बीमार रहन ना तो बंदियां ने भाई जी बस लगता है मेरे दिन हुण की हो गए जो पूरे हो गए, मैनू लगता हुण मैं मंजी ते अज ना कल मैं पई। तो 60% लोग खौफ की वजह से बीमारियों को क्या देते हैं, तो उन्हां दे विच तुसी भी शामिल जो बहुत सारे। क्यों बाजियो, गल सच्ची बोलो तो सही। तो जे खुदा दा खौफ तुहाडी जिंदगी च आ गया तो फिर शैतान दा खौफ दूर हो जाना चाहिए, बीमारियां दा खौफ दूर हो जाना चाहिए। तो इसका फायदा है कि नहीं, इसीलिए मैंने कहा जो कोई इसको समझ जाएगा उसकी जिंदगी में खौफ के पहाड़ पर। कई लोग एवं होंगे पता नहीं कल की होना है, वो मैं तेरे अज नहीं कुछ होया तो कल की होना। ते कई एवं वसवसे भी ये खौफ होता है। कई एवं उठनगे सुबह है अज मैनू इंज दी खाब आई है, मैं तेनू कदी चंगी खाब नहीं आई। कदी बंदा होवे खुदा दा ते आवे खाबा उन्होंने सिर्फ। इसका मतलब है कहीं ना कहीं उनकी जिंदगी में क्या है, खौफ। खौफ है, वो खौफ क्या है। लेकिन जिस खुदा के बंदे, मेरा दिल खुशी से लबरेज है, रबा का शत्तर बात रबिया मेरी बेटी तू जो कई सालों से खौफ की जद में है, सुन खुदा का कलाम। तू आज खुदा के खौफ को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना ले, तेरी जिंदगी से खौफ दूर हो जाएगा और तू दोबारा इस खौफ की जद में नहीं आएगी। ते बदरूआं को भी ना डरते रहा करो। कदी कदी वो आके शैतान एवं ही कह देंदा तेनू इंज हो जाना। आनू इन्ने साल हो गए जो, किन्ने कई सालों से मैं खुदावंद के फजल से खिदमत कर रहा हूँ। जिन्ने भी बदरूआ ने बोले ना झूठ ही बोले, क्योंकि वह बारे की लिखे है, वो झूठियां का की है। तो एवं डर जाने। उन्हें क्या भी महीना रह गया, मैं आख्या महीना तो वो को रह गए, वो को अपने को 10 दिन नहीं तो त्यानू की देन दिया है महीना। तो मेरे बहनों भाइयों घबराना नहीं। आमीन। किसका खौफ रखना है? कितनों की जिंदगी में खुदा का खौफ है। खुदा के खौफ से मुराद क्या, जरा जोर से बोले, जिनको नहीं समझ आई उनको भी आ जाएगी। खुदा के खौफ से मुराद खुदा की इज्जत आपके दिल में हो। नहीं यार काम नहीं करना, खुदा किते नाराज नहीं यार, भी नहीं चुगली भी नहीं करनी एवं। वो यार छड़ पर असीं हर वक्त उन्होंने दियां गल्लां करते रहने एवं, अपने ते गुनाह है। वो जो करते हैं उन्होंने करन दे, सानू की लोड़ है। उन्होंने एवं असीं अपना मुँह खराब करिए तो खुदा नू की करिए, नाराज करिए। छड़ जो कोई करता करन दे। तो ये क्या होता है जिंदगी में है?
जिन्हों ना कोई डकण वाला, ना मूँह च आने वाली गल, ना कोई उन्होंने आप ही कोई डकण वाला, ना कोई खुदा का खौफ, ना कोई कलाम उन्हें मुँह के उत्ते जो मुँह में आया। ऐसे बंदे के अंदर खुदा का क्या नहीं होता? ज़बानी ज़रूर होता है कि मैं खुदा का क्या मानता हूँ, खौफ। तो खुदा का खौफ, खुदा की इज़्ज़त, खुदा की रिस्पेक्ट, खुदावंद की जो है वो इज़्ज़त जो है वो आपकी ज़िंदगी में आपके लिए जो है वो बीमारियों को दूर करती है। एक आयत और पढ़िए, 14वें बाब की 26वीं आयत। क्या करता है खुदा का खौफ? 14वें बाब की 26, पहले 27वीं पढ़ी थी, अब 26वीं पढ़िए जी। 14वें बाब की 26वीं आयत जी, क्या लिखा है? हाँ जी पढ़ दीजिए, कोई बात नहीं। खुदावंद के खौफ में कभी आप बीमार भी होएंगे ना तो उम्मीद नाल भरे हुए, कारोबार घट होएगा पर तुहाडे को की होएगी? उम्मीद होएगी। किसी चीज की कमी होगी लेकिन आप किससे भरे होंगे? उम्मीद से भरे होंगे। क्या लिखा है? खुदा का खौफ। आम जी उम्मीद नहीं, कभी उम्मीद से मुराद क्या? ताकतवर, स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग होप, ताकतवर, मजबूत, पावरफुल। फिर से आयत पढ़िए, क्या लिखा है? खुदावंद का खौफ। आप बीमारी में हो, माली मुश्किलात से गुजर रहे हो, आप दुख की हालत में हो। मुझे आज से एक आयत से बड़ी बरकत मिली, याद तो सारी बाबरकत थी। आए रोमियों के खात में पढ़े। क्यों रोमियों का खात में पढ़े और इसको आज अपने दिल की डायरी पर लिख ले। कितने लिखना चाहते हैं दिल की डायरी? भुलना नहीं तुसी। हालात बुरे भी आ सकते हैं, मुश्किल भी आ सकते हैं, काम कदी तानू कदी ठानू हो सकता है, सेहत भी कदी उत्ते थले हो सकती है, किसी तरह के मसाइल आ सकती हैं। लेकिन एक बात कभी नहीं आपने बनाया। 8वें बाब की 31वीं आयत, 31 वर्स, बड़ी खूबसूरत वर्स पढ़ रहा हूं। लिखा है, बस हम इन बातों की बाबत क्या कहें, अगर खुदावंदी हमारी तरफ है तो कौन हमारा मुखालिफ है? हालेलुया। क्या जी? तो जिदी जिंदगी च खुदा दा खौफ होया ते खुदा किदी तरफ है? ओदा कोई मुखालिफ है? असं एवं घर च बैठे के भाई जी भी मेरा बड़ा मुखालिफ, भाई जी भी मेरे तो बड़ा सा हो। तो मैं आख्या बाइबल च तो लिखी है कि अगर खुदा हमारी तरफ है तो कौन? मतलब इसका क्या कि अगर कोई मुखालिफ हो भी तो ओदी मुखालफत ना बनना की है, क्योंकि लश्करों दा खुदा साडे नाल। आमीन आमीन आमीन। कोई मुखालफत करी जाए, कोई आपको जो है वो नीचा दिखाता रहे, कोई आपको बेइज्जत करता रहे, उससे क्या फर्क पड़ेगा? क्योंकि आपकी तरफ कौन है? कौन है? लिखें इसको अपने दिल की डायरी पर। हो सके तो कभी अपने नाल लिया करो डायरी, ओदे ते भी लिख लिया करो, क्योंकि उस पे लिखने से क्या होता है? याद रहता है खुदा का कलाम क्या है। अगर खुदा किन के साथ खुदा है, उच्चा करो हाथ कहीं इंज इंज भी ना पता लगे उच्चा है कि नाम है, तो जे पूछेंगे तो अं थले कर लांगे। ये तो खुदा के खौफ की कमियां क्या है? खुदा का जिस शख्स के दिल के अंदर खुदा के वो दिल चो निकलेगी खुदावंद असी दिल तो तेरी इज्जत करने, असी अपने मुँह च कोई अल्फाज नहीं कढ़ते, असी चुगलियां नहीं करते, असी झूठ नहीं बोलते, असी खुदावंद कोई ऐसा काम नहीं करते कि जिथे मेरा खुदा नाराज। तो असल में खुदा का खौफ ये है कि खुदा किसी तरह मेरे से नाराज ना हो जाए। खुदा मुझसे है, अब मैं उस तरफ नहीं जाना चाहता। कई नाराज नूज करके तो एवं झटके लाते रहते हैं। कौन भला? सैमसन करके नाराज तो आंदा मैं अपने आप को तो मैं मारदा रहो, झटकिया ना की होना ही, जिन्ना मर्जी शोर पाई जा। असल में खुदा हमारी तरफ, खुदा हमारी कौन?
खुदा हमारी तरफ किसकी किन किन को ईमान है कि खुदा ना वाले तो कोई मुखालफ है आ जाओ तो आज फिर कट दियो सारे मुखालफों कहो जोर ना मैं कट देते ने मुखालफों कोई करी जाए मुखालफत जिन्नी करनी है करी जाए जो जो कहता करी जाए वह काम है मैं मेरे तरफ कौन है खुदा है इसको कहते हैं खुदा का खौफ तो खुदा का खौफ जो है मैं अगर मैं लेकर नहीं जाना लम्बा हो जाएगा कभी यसाया की किताब पढ़े वो कहता है वो हथियार ही नहीं बनया अज तक जेड़ा अदालत के विच साडे खिलाफ काम करे क्या यार खुदा का कलाम है पढ़ते तो और हमें मज़ा आता क्या साया कहता है वो वेपन वो हथियार बना ही नहीं है जो हमारे खिलाफ क्या करे तो जो खुदा का खौफ जी ना आंदे ने भाई जी उन्हें भी मेरे बार हथियार चुके नहीं उन्हें भी चुके नहीं बाइबल कहती है बने ही कोई नहीं ईमानदारों को जिनके अंदर खुदा का खौफ है उनके खिलाफ कोई हथियार नहीं बने ए कुड़िए तुम ही ना डरिया कर बदरूआ तो वो देखो केड़ी ताकत ही तू एवं घबरा जानी है वो वेख कोई घबराने की लोड़ नहीं वो हथियार बनया ही नहीं जेड़ा तेरे खिलाफ काम करे बोलो पीछे आमीन हाथ ऊपर करके बोल आमीन ऊंचा करके बोल आमीन आमीन कई दफ़ा शैतान ने हमें ऐसे ही रुमाल बनाया होता है तो क्या जो है खुदावंद की कुदरत है जल्दी से मैं लंबा ना हो जाए मैं एक दो आयत आपको पढ़कर मैं ख़त्म करूँगा 14वें बाब की 27वीं आयत इमसाल की किताब पढ़ दे जिसको मिला हुआ है पढ़ दे 14वें बाब की 27वीं आयत क्या फरमाता है क्या जी खुदा दा खौफ जिंदगी हयात है 15वें बाब की 16वीं आयत क्या खूबसूरत वर्ष है पढ़िए 15वें बाब की 16वीं आयत टाइम नहीं है मैं कोई तशरीह करूं लेकिन बहुत खूबसूरत बातें ये लिखी हुई हैं क्या जी वो जो थोड़ा करें ऐसे हाथ किन्ना किन्ना जी थोड़ा आगे पढ़िए गौर ना की लिखा है थोड़ा जो खुदा के खौफ के साथ आगे वो बड़े वो गांजों वाला नहीं सिरों गंजा इसका मतलब है खजाना बहुत होना यही तो वो लफ्ज जो के जेड़ा तुसी आंदे जो पहाड़ गंज हमारे है नहीं है तो उसका की मतलब है बहुत गंजान आबादी बहुत बड़ा जो है उसका मतलब ये नहीं कि सिरों गंजा तो ये भी लफ्ज वही है क्या गंज क्या लिखा है थोड़ा सा जो खुदावन के ऐसे जरा हाथ करे मेरे मैं कहूँगा आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी थोड़ा सा अगर काम थोड़ा सा कोई गल नहीं अगर माल थोड़ा सा बच्चे थोड़े जे चीज़ें उस बड़े गंज से क्या है जो परेशानी के साथ हो यानी खुदा अगर थोड़ा भी होएगा तो अगर खुदा का खौफ होएगा तो फिर परेशानी नहीं होएगी आमीन 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 तो खुदा का खौफ और इसी तनाज़र में खुदा यसु मसीह ने यह तालीम दी थी कल की बाबत फ़िक्र ना करो कल का दिन खुद अपनी तो खुदा का खौफ जिस शख्स के होता है उसको कल की फ़िक्र कितनों को पता है कि जब से आप ज़मीन पर हैं खुदा दी ताड़ियाँ ज़रूरतां पूरियां करदा कि नहीं असुसी क्रिसमस ते कभी कभी ईस्टर ते परेशान होंदे जो ना विच होंदे ने विच ऐत की काम कोनी ते फिर काम खिंचिया जाता ये जिन्ना चिकर तुसीं ज़मीन ते रहना ना काम खिंचे ही जाने आमीन आओ यसुली जोरदार तालियां बजाओ वो काम खिंच के ही रख लेकिन उस शख्स के लिए जिसकी ज़िंदगी में खुदा का खौफ है जो रिस्पेक्ट करेगा खुदा में जो खुदावंद की इज्जत करेगा खुदावंद उसे ज़िंदगी देगा तंदुरुस्ती देगा और आखिरी बात इमसाल की किताब 19वां बाब 23वीं आयत में लिखा है जी पढ़ लीजिए 19वें बाब की 23वीं आयत कोई निकाले पढ़े इस आयत को जी हाँ शेर होगा क्या लिखा है जी
खुदावंद का खौफ क्या है? आगे लफ्ज लिखा है शेर होगा। शेर का मतलब है मुतमिन होगा, जिन्होंने आंदे जो इत्मीनान में रहेगा। आज जो सबसे इंसानी मुश्किल है वो इंसान के पास क्या नहीं है? इत्मीनान नहीं है। सब कुछ होने च भी लोग की जो परेशान ने, डरे ने, घबराए ने। जिन्हों का मकान नहीं वो ये आंदे ने साढ़े को छत होवे, जिन्हों को छत्तां है ने वो आंदे ने वड्डियां हो जान, जिन्हों को वड्डियां ने वो आंदे ने दो होर। रहना कादे च है? लेकिन खुदा के खौफ में रहने वाला खुदा पे इत्मीनान पाएगा, तसल्ली पाएगा, और वो खुदा के इत्मीनान में ज़िंदगी बसर करेगा। मुतमिन। तो मियाँ बीवी भी होंगे तो एवं चुंझ नहीं लड़ती रहेगी, वो दोनों क्या होंगे? इत्मीनान। उनकी ज़िंदगी क्या होगी? लेकिन किन की ज़िंदगी में इत्मीनान होगा? जिनकी ज़िंदगी में क्या होता है? क्या होता है? खुदा का खौफ। तो जिदी जिंदगी च खुदा का खौफ होता ना, दूर दूर तक वो बंदा तेन परेशान ही नज़र आएगा। वो भावें किते बैठा हो, उन्हें होना की है परेशान। और मैंने आपको बताया था कि हमारे गांव में एक शख्स आया था और वो बहुत अमीर था। उसने चर्च में, हमारे चर्च ऑफ पाकिस्तान बहुत बड़ा बना हुआ है, उसमें आकर बेंच वो उनको बनवा के दिए, उनको काफ़ी काम किया और कोई चर्च भी उन्होंने 2-3 बनाए। और पर वो कुछ जदों पूछना सी ना, सुनाओ भाई जी, उन्होंने भाई जी घाटा पै गया। अगे साढ़े भी पिंड वाले वाहवा ही ने, पिंडा वाले वैसे ही होंगे, उन्हें पढ़ना ही पाता भाई घाटा, तो कई ने रहना ही भाई घाटा है। वजह क्या है? क्योंकि जब ज़िंदगी में खुदा का खौफ होता है इंसान मुतमिन होता है। इंसान क्या होता है? मुतमिन होता है। मैं आज आपको कहना चाहता हूँ ये एक मुकाशफा है। सब कहिए ये एक मुकाशफा है, ये एक भेद है। अगर किसी को समझ आ जाए वो हर बात से डरे, यार आ गल नहीं कहनी, कई आते ना मैं उन्हें 4 गल्लां सुनाउणियां ने। आप सुना सकते हैं उनको बातें, लेकिन हो सकता है वो बातें सुनाने से आपका खुदा नाराज़ हो जाए और आप इस बात को कहें नहीं यार इन्हें खुदा ते छड़, खुदा ही जंग लड़े, तो आपकी ज़िंदगी में खुदा का क्या होगा? खौफ होगा। जब आप खुदावंद पर कुछ बातें छोड़ते हैं और खुदावंद आपके लिए जंगे लड़ता है, तो समझो आपकी ज़िंदगी में खुदा का क्या होता है? खौफ होता है। खुदा का क्या होता है? ये वाली बात आप काट देना, लेकिन अभी जो मैं कहने वाले शख्स की ज़िंदगी में खुदा का खौफ नहीं है, तो क्या हमने पढ़ा? खुदा का खौफ इल्म का। आज मैं ये भी कहना चाहता हूँ, नबूती अल्फाज समझ लीजिए, अगर आप खुदा के खौफ में होंगे, इल्म आपकी ज़िंदगी में आएगा, आपके बच्चों की ज़िंदगी में आएगा। वो आम बच्चे नहीं होंगे, खुदावंद का खौफ उनको बाबरकत बनाएगा। तो मेरी दुआ है कि आप आइए और आज से खुदा की इज्जत करें। क्या करें? खुदावंद की इज्जत करें। और इज्जत की खातिर आप समझते हैं, और मैं ज़ोर भी देना चाहता हूँ कि आप हर बात को पहले सोचें कि यार मैं काम क्या कर दांगा कि मेरा खुदा ना नाराज़ होए। ये काम तो मैं कर सकता हूँ लेकिन मेरा खुदा नाराज़ ना हो जाए। तो जब आपको इस तरह का आपकी ज़िंदगी में होगा कि मैंने अपने खुदा को हमेशा जलाल देना, और आज मैं ये भी कहता मैं तो बंद करना चाहना, बंद होंदा ही नहीं। 2 तरह से खुदा को इज्जत दी जाती है। एक होती है इज्जत आप अंदर अपने आप को उनको है, एक होती है पब्लिक में इज्जत। पब्लिक में है, पब्लिक में इज्जत आप देते हैं 2 तरह से। सुन लीजिए गौर से, जब आपकी शादियां ब्याह शादियां होती हैं तो लोग भूल जाते हैं उस वक्त खुदा के खौफ को। भूल जाते हैं या नहीं भूल जाते? और जोरदार से बोलो, भूल जाते हैं। वो भी रिस्पेक्ट होती है और पता ही नहीं लगता कि ईमानदारां दी शादी है कि उत्थे यसू ते घट। तो हुण मैं ना नहीं लेना चाहता, किते घगरे नचन डे ने, किते मैंने कुछ होण दिया, कदी कुछ होण दिया, अज नवा पुआड़ा पै गया तो शराब सुट। ये है
डिसऑनर करना पब्लिकली। थोड़ा बहुत तो कहीं आप अपनी ज़िंदगी में कुल होता है, लेकिन आए दिन आए इसी काम में जो होता है। और दूसरा, जब कोई मर जाता है, आपने अपनी कानों से सुना है कि कई दफ़ा लोग इतना वहाँ करते हैं, मैंने अपने आम कानों से सुना है, लोग खुदावंद के बारे में बुरी बातें कहना क्या करते हैं, इसको कहते हैं कि पब्लिक के जो है उसने डिसऑनर नहीं किया। तो कभी कभी आप खुदावंद की हज़ूरी में खुद भी है और एक पब्लिकली आपको मौका दिया होता है कि आप खुदा की हज़ूरी में अपने आप को जो है अपने खुदा के नाम को क्या दें, जलाल दें। और वहाँ जलाल कम तो क्या होता है, मेजे और भाई मानवल को बुला लिया, बड़ा उन्होंने जोर दिया, मैंने कहा यार मेरे पास टाइम नहीं, क्यों बुला लिया पाजी उन्होंने तो इंज सवेर जो डांसर बुलाए ने, बस उत्थे जिवें असी बैठे जिन्नी देर बैठे यस्सू का नाम नहीं आया, बिल्लो का ही आया। मैं दिल च कह दिता, वो मैनू उदों गीत वो इन्ना क चलिया, हुण तो भुल गया, मैनू उहदे मिसरे याद होने लग पे। और वो की गीत सी को कहे नंबर दे मैनू, बिलो नंबर वो कोई है सी पता नहीं, अब तो मैं भुल गया। मैं कहने नंबर हुण तेनू दे जाना ही, तो नाल इहने काम भी विखा देना ही। हाले असी मैं भाई उन्होंने कह नहीं दिया, इधरों एक शराब पीती बंदा आया ही, उन्हें आन जड़ा ही ना एक दा सिर खोलिया ही, दूजे ने ओदा सिर खोलिया ही, तीजे ने ओदा सिर खोलिया ही। कुर्सियां असी बच के नठे, असी आखा खोल अज साडा भी जाना ही, क्योंकि इत्थे कौन आई, तो मैं तो समझ नहीं है ना। तो कई दफ़ा हम पब्लिकली खुदावंद को क्या नहीं देते, जलाल में मजाकन बातें नहीं कर रहा। खुदा का खौफ इल्म का क्या है, शुरू है। खुदा हमारी ज़िंदगी में अपना खौफ रखने की हमें तौफीक बख्शे। खुदावंद आपको बहुत बरकत दे। आमीन।